द्रौपदी ने कहा यह तो आपको पता ही है कि जब मैं भोजन कर लेती हूं तो फिर अच्छे पात्र में से तो फिर कुछ निकलता ही नहीं है। सुनिए, अब तो कुछ भी नहीं है, तब से लेकर के आज तक ये मर्यादा चल रही है, नारी सबके बाद ही भोजन करती है जब कोई नहीं बचता करती। इससे अन्नपूर्णा की रसोई में बड़ी बरकत होती है। द्रौपदी दौड़कर चूल्हे के पास में जो अक्षय पात्र रखा हुआ था उसने उसको उठाया। बस एक बार उसने नारद जी के मुंह से यह सुन लिया था कि एक तुलसी के पत्ते का भोग भगवान को लगा दो तो उससे पूरी धरती तृप्त हो जाती है। द्रौपदी को वही बात याद थी बस। इसलिए तो महापुरुषों को सुना जाता है, जो आप तुलसी डाल करके जो भोग लगाते हैं, आपने अकेले भगवान का भोग नहीं लगाया है, जो आपने जो उसमें तुलसी डाली है, तो संपूर्ण धरती की जीव जगत में हर जीव को आपने तृप्त कर दिया। एक तुलसी का पत्ता भगवान के ऊपर चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा। तो द्रौपदी को देवर्षि नारद जी की कही गई बात वही याद आ गई, तो देखा अक्षय पात्र के ऊपर एक तुलसी का पत्ता लगा हुआ था और उस तुलसी के पत्ते को उठाया। द्रौपदी ने आंख में आंसू आ गए। कहा, हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, जैसे आपने मेरी लाड बचा करके हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी है, उसी प्रकार से आज आपसे प्रार्थना है। उस दिन तो मेरी लाज जा रही थी, आज मेरे पति की लाज जा रही है। यहां से 100 महात्मा भूखे चले गए तो बदनामी तो मेरे पति की हो जाएगी, और तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं भावना से ये तुलसी पत्र आपको समर्पित करती हूं। और जैसे ही इतना कहा, इतने में तो भैया जो महात्मा नहाने के लिए गए थे उनके पेट में डकार लेने में खीर निकल रही थी। तो दुर्वासा जी ने क्या कहा कि पेट इतना भर गया है, डकार भी लेते हैं तो लगता है कि खीर का स्वाद आ रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर आने ही वाले होंगे और हमें गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी खाने की, इसलिए छोटे रास्ते से जल्दी से निकल चलो, क्योंकि खाने पिलाने में उनकी बड़ी भावना है और हम छोटी सी जगह से निकल लें जिससे वो हमें ढूंढ ही नहीं पाए, क्योंकि सांस लेने के लिए जगह नहीं बची है तो अब खीर पीने के लिए जगह कहां से आएगी। और ऐसा कह करके वो महात्मा वहां से निकल दिए।